मानव सभ्यता ने बीते कुछ समय में बहुत ज्यादा उन्नति कर ली है। हम चांद पर कदम रख चुके हैं। हमने मंगल ग्रह तक अपने बनाए रोबोट पहुंचा दिए हैं। तो अब सवाल यह है कि जब तकनीकी क्रांति की कुछ सदियों ने ही हमारे विज्ञान की समझ को इतना सक्षम बना दिया है कि अब हम एलियन सभ्यता की खोज में निकल चुके हैं, तो उन सभ्यता का विज्ञान कैसा होगा जो हो सकता है कि हमसे भी कई लाख साल पुरानी हो। विश्व के नामी खगोल वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसे अभी तक नापा नहीं जा सका और हम इस समुद्र रूपी ब्रह्मांड में पानी की एक बूंद जितने हिस्से में वास करते हैं। तो यह सोचना मूर्खता होगा कि मानव सभ्यता ही ब्रह्मांड की एकमात्र उन्नत और बुद्धिमान सभ्यता है। सोचिए ऐसी सभ्यता के बारे में जो हमसे कई लाख वर्ष पहले ही अस्तित्व में आई हो, जिसने विज्ञान के नियम को इस हद तक समझ लिया हो कि वह आसानी से विज्ञान के नियम से खिलवाड़ करती हो। ऐसी सभ्यताएं जिसने ऊर्जा के असीमित स्रोत खोज लिया हो जो स्पेस और टाइम को मन मुताबिक बदल सके। हो सकता है आने वाले कुछ सदियों में मानव जाति ऐसी ही कुछ एडवांस सिविलाइजेशन का सामना करे, या ये भी हो सकता है कि मानव सभ्यता खुद मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ यूनिवर्स बनकर उभरे और किसी कम उन्नत एलियन सभ्यता से मिले। सोचिए अगर ऊर्जा मुफ्त में मिलने लगे या ऊर्जा का असीमित स्रोत खोज लिया जाए तो लोग यात्रा या ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल या डीजल की जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करने लगेंगे। अगर मुफ्त ऊर्जा उपलब्ध होगी तो हमारे रॉकेट या स्पेस शटल ज्यादा दूरी और ज्यादा तेजी से अंतरिक्ष यात्रा कर पाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस सभ्यता ने ऊर्जा का असीमित स्रोत खोज लिया हो वो आखिर कितनी उन्नत हो सकती है। कहा जाता है कि जितनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन होगी उसको उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी सभ्यता को 3 कैटेगरी में बताया गया है। बाद में खगोलविदों ने इसमें 2 और कैटेगरीज जोड़ दी। टाइप 1 सिविलाइजेशन, प्लैनेटरी सोसाइटी। इस सभ्यता का अपने ग्रह की 100% ऊर्जा पर डोमिनेंस होगा। यह सभ्यता न सिर्फ अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का दोहन करेगी बल्कि अपने ग्रह के मौसम पर भी नियंत्रण रखेगी। ऐसी सभ्यता अपने नजदीकी सितारे से आने वाली 100% ऊर्जा को भी स्टोर करके इस्तेमाल कर सकेगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन, एन इंटरप्लैनेटरी सोसाइटी। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकती है जिससे वह सूरज जैसे किसी भी सितारे की सारी ऊर्जा को स्टोर कर सकेगी, जिसे वह अपनी बढ़ती आबादी की सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकेगी। एक पूरे तारे की ऊर्जा को सोखने के लिए ऐसी सभ्यताएं संभावित डिसेंट स्ट्रक्चर जैसे विशालकाय खगोलीय संरचनाओं का निर्माण कर सकती हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन, एन इंटरस्टेलर सोसाइटी। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन गैलेक्सी ट्रैवलर बन जाएगी, जिसका मतलब एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक यात्रा करने में सक्षम है। ऐसी सभ्यता अपना विस्तार करते हुए ब्रह्मांड के विभिन्न आकाश गंगाओं के तारों से ऊर्जा लेकर हर तारामंडल में अपनी कॉलोनीज बसाएगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर मानव जाति टाइप 3 सिविलाइजेशन बनती है तो वो एक उप प्रजाति मात्र बनकर रह जाएगी। टाइप 4 सिविलाइजेशन, इंटरगैलेक्टिक सोसाइटी। यह सभ्यता ब्रह्मांड के समस्त ऊर्जा को कैद करके इस्तेमाल कर सकेगी। इस उन्नत सभ्यता की उन्नत प्रजातियां ब्रह्मांड की निरंतर होते फैलाव से भी आगे यात्रा करने में सक्षम होगी। इनके पास
अति मानवीय योग्यता होगी जिसके बल पर यह स्पेस, टाइम और थर्मल डायनामिक्स के नियम को अपने मन मुताबिक नियंत्रण कर सकेगी। टाइप 4 सिविलाइजेशन ब्लैक होल्स में भी अपनी सभ्यता बसाने की काबिलियत रखेगी। टाइप 5 सिविलाइजेशन को क्वांटम सभ्यता कहना ज्यादा सही रहेगा। इनके लिए आम बातें होंगी एक जगह से दूसरे जगह जाना। यह सभ्यता पैरेलल यूनिवर्स या समांतर आयामों के बीच आसानी से आ जा सकेगी। जहाँ के पदार्थ और भौतिकी के नियम ही अलग होंगे, ऐसी सभ्यताओं में रहने वाले जीवों के पास नॉलेज ऑफ एवरीथिंग यानी सभी चीजों का ज्ञान होगा। ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने वाली यह सभ्यता ईश्वर या भगवान के बेहद करीब होगी। वर्तमान में हम अपने आप को टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं कह सकते। हम अभी टाइप 0 सिविलाइजेशन में हैं, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स मिशियो काकू की माने तो हमें 1 से 2 सदियां लगेगी टाइप 1 सिविलाइजेशन में आ जाने में। दोस्तों, ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि क्या इस वक्त इतने बड़े ब्रह्मांड में एक भी टाइप 5 सिविलाइजेशन नहीं है, और अगर है तो क्या उन्हें पूरे ब्रह्मांड के साथ साथ मानव जाति के अस्तित्व की जानकारी नहीं होगी, या फिर जिन्हें हम ईश्वर, अल्लाह या गॉड के नाम से जानते हैं वह टाइप 5 सिविलाइजेशन के उन्नत जीव हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो देखकर कुछ नया जानने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।